आइए अब पौलुस की सेवा को अगर हम पढ़ेंगे तो प्रेरितों के काम हम खोलें और उसका 18 अध्याय अगर हम निकालेंगे, 18 का अगर हम 24 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। वो एक विद्वान पुरुष था और वो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को यानी कि व्यवस्था को बहुत अच्छे से जानने वाला था। और वो इफिसियस में आया, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, यानी कि उसने प्रभु यीशु मसीह के मार्ग की शिक्षा को तो पाया था और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता था। यानी कि यीशु मसीह ने जितनी आज्ञाओं को उन्हें बताया वो उसको ठीक ठीक और सटीक सुनाता था और सिखाता था, परंतु वो केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात जानता था। हालेलुया। बपतिस्मा दिया, वहीं तक उसके पास शिक्षा थी और वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मार्ग के बारे में बताता था और पिता पुत्र, और वो यूहन्ना का बपतिस्मा, वहाँ पे पानी का बपतिस्मा वो लोगों को दिया करता था। हालेलुया। और उसके आगे अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अगर 19 वचन में हम देखते हैं तो वहाँ पे पौलुस की शिक्षा आती है। यहाँ पे थी अपोलोस की शिक्षा कि अपोलोस जो है वो एक यहूदी व्यक्ति था जो कि एक बहुत ही विद्वान पुरुष था, जिसके पास परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था और वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को पाया हुआ था और यूहन्ना के बपतिस्मे तक की उसने शिक्षा पाई थी। लेकिन उसके आगे क्या हुआ, अगर हम 19 अध्याय का 1 वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, जब अपोलोस कुरिन्थियस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश में होकर इफिसुस आए। यानी कि पहले अपोलोस ने इफिसुस में सेवकाई को पूरा किया और उसने प्रभु के मार्ग के बारे में लोगों को बताया और यूहन्ना का बपतिस्मा वो लोगों को दिया करता था। और जब वो कुरिन्थियस में चला गया तब वहाँ पे पौलुस को परमेश्वर ने भेजा और पौलुस वहाँ पे ऊपर के प्रदेश में होता हुआ पौलुस जो है इफिसुस के अंदर आया और वहाँ पे कुछ चेले उसको दिखाई दिए जो कि परमेश्वर की सेवा को करते थे। और वहाँ पे जब पौलुस ने उनको देखा तो पौलुस ने उनसे एक सवाल पूछा जो कि दूसरे वचन में लिखा है। उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? वो उनको पवित्र आत्मा के विषय में बता रहा है और उसके आगे की शिक्षा दे रहा है। और वहाँ पे लिखा है, उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, क्योंकि अपोलोस के पास वो प्रकाशन नहीं था। अपोलोस को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के बारे में बताने के लिए नहीं चुना था, उसने अपोलोस को चुना था। परमेश्वर ने अपोलोस को इसलिए चुना था ताकि वो परमेश्वर के मार्गों की शिक्षा लोगों को दे और यूहन्ना का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, वो लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दे। हालेलुया। लेकिन पौलुस ने आके उससे आगे की शिक्षा को संभाला और उससे आगे की सेवकाई को संभाला, जहाँ पे उसने उनसे पूछा सबसे पहले कि क्या तुमने बपतिस्मा पाया, क्या तुमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया? पौलुस ने उनसे ये नहीं कहा कि तुम्हारे अपोलोस की शिक्षा तो गलत है, तो उसने तुम्हें यहाँ तक क्यों बताया। असली बात तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है। हालेलुया। उसने उनकी सेवकाई पे, उसने उनकी ज्ञान पे, उनकी शिक्षा पे कोई भी टिप्पणी नहीं किया। हम देखते हैं कि उसने उनसे पूछा कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। तब उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? वो उनसे पूछ रहा है कि फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया है? उन्होंने उससे कहा कि यूहन्ना का बपतिस्मा हमने लिया है। तब पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। हालेलुया। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन्होंने पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। हालेलुया। और हम देखते हैं कि आगे की सेवा को पौलुस ने कितने अच्छे तरीके से संभाला और अब पौलुस ने लोगों को तैयार किया प्रभु के मार्ग के लिए और उन्होंने उसको बपतिस्मा दिया। लेकिन पवित्र आत्मा के कार्य उनके जीवन में हो और उस जगह पे परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरे और बहुत तायत से पवित्र आत्मा का कार्य हो, इस सेवा को पौलुस ने संभाला। और हम देखते हैं कि किस रीति से पौलुस ने अपोलोस से आगे की सेवा को संभाला और उसने अपोलोस पे दोष नहीं लगाया, परंतु
परंतु वो परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाया। हालेलुया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पौलुस और अपोलोस दोनों ने मिलके परमेश्वर की सेवा को पूरा किया। हालेलुया। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम में से हर एक जन, विश्वासी, पास्टर या जो भी हम जिस भी क्षेत्र में पाए जाते हैं, हम सब परमेश्वर के सहकर्मी हैं और परमेश्वर के साथ हम मिलजुल के परमेश्वर की सेवा को करते हैं। हम इस तरीके से नहीं कि हम एक दूसरे पे दोष लगाएं, क्योंकि शैतान यही चाहता है, उसका फैलाया हुआ जाल यही है कि हम एक दूसरे की शिक्षाओं पर टिप्पणी करें, हम एक दूसरे की सुने तो, लेकिन लोगों को जज करने के लिए हम उनकी वीडियोस को सुने, हम उनके प्रचार को सुने, जबकि हम देखते हैं कि शैतान का नेचर ऐसा होता है कि वो जजमेंट को लेकर आता है, वो जज करता है एक दूसरे को। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें एक दूसरे पे दोष नहीं लगाना है। हालेलुया। आइए हम उन वचनों को पढ़े जहाँ पे लिखा है कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय है और उसका 1 वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है? भाई यानी वो विश्वासी भाई जो कि परमेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो कि परमेश्वर की शिक्षा किसी न किसी क्षेत्र में देता है, वो हमारा भाई है। और वो कहता है कि तू उसके आंख के तिनके को क्यों देखता है? क्योंकि हर एक को परमेश्वर के द्वारा दिया गया। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हालेलुया। हर एक को परमेश्वर ने उसके बुलाहट के अनुसार, जिस प्रकार से परमेश्वर ने जिससे काम रखा है, परमेश्वर ने उसी अनुसार उसको ज्ञान दिया है और उतना ही ज्ञान दिया है। अगर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनके ज्ञान जो है वो वचन से हटके हैं, या फिर वो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, या फिर वो पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं, या फिर वो परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं मानते हैं, अगर वो इन तीनों चीज़ों में से किसी को नहीं मानते हैं तो हम सुने सबकी, लेकिन हम वही चीज़ को उनमें से अगर कोई भी एक अच्छी बात जो हमें वचन के आधार पर सही लगती है, हम उन वचनों को, हम उन शिक्षाओं को अपनाएं और बाकी शिक्षाओं को हम छोड़ दें। इस वचन का भी एक आधार है जो कि परमेश्वर ने हमें बताया, जो कि हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीयों उसका 5 का 20 से अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उन्हें पकड़े रखो। मतलब कि तुम सब बातों को परखो कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि बाइबल तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है कि मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा और वो पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। इन अंतिम दिनों में हम किसी पे दोष ना लगाएं, क्योंकि दोष लगाने वाला केवल एक ही है और वो है इस संसार का हाकिम, जो इस संसार पर प्रभुता करता है, वो है वो शैतान, जो जिस प्रकार से परमेश्वर के लोगों को वो गिराना चाहता है और नहीं चाहता कि परमेश्वर के सामने कोई भी प्रतिफल को पाए, और क्योंकि वो यही चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने दोषी ठहराए जाएं। हालेलुया। क्योंकि जिस समय हम किसी के बारे में कुछ भी अपने मुख से बोल देते हैं कि नहीं उसकी शिक्षा ऐसी है, भले ही वो इंसान गलत ही बोल रहा हो, चलो यही मान लेते हैं कि अगर वो गलत ही बोल रहा होगा, लेकिन अगर हमने अपने मुख से किसी को गलत बोल दिया तो हम भी परमेश्वर के सामने दोषी ठहराए जाएंगे, क्योंकि हम भी किसी पे दोष लगा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम संसार के साथ दोषी ठहरे और हम किसी पर दोष लगाने वाले बने। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और प्रभु यीशु मसीह ने हमें मेल मिलाप करना सिखाया। इसलिए वापस हम उसी वचन में आएंगे, मत्ती का 5 का 22 में। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपने भाई पे क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो उसे हे मूर्ख कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, क्योंकि हर एक को परमेश्वर ने अपनी शिक्षा के अनुसार और परमेश्वर ने उनकी बुलाहट के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें बांटा है। तो अगर हमें लगता है कि वो वचन से थोड़ा उनका विचार अलग है, हमारा विचार अलग है, तो हम कहीं ना कहीं उनके प्रचार में
में हम कुछ अच्छी बातों को ढूंढें जो कि हमारा उद्धार कर सके, जो कि हमें बढ़ा सके। और अगर की कोई बुरी बात है तो हम प्लीज़ कोई भी ऐसा गलत कमेंट ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हर किसी को ज्ञान और समझ को बांटा हुआ है। हम किसी पे दोष लगाने वाले नहीं। अगर हम दोष लगाते हैं तो हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, प्रभु कहता है, क्योंकि हम जिस समय किसी पे दोष लगाते हैं उस समय हम भी दोषी हो जाते हैं। इसलिए हम अपने आप को पहचाने, इन अंतिम समय में हम अपने आप को पहचाने कि प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि तुम्हारी धार्मिकता सदूकी और फरीसियों से बढ़कर हो। हालेलुया। सदूकी और फरीसी लोग इसी तरीके से लोगों में दोष ढूंढते थे, और वो लोग शारीरिक इच्छा से, शारीरिक रूप से परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा तो करते थे, लेकिन वो खुद वैसा नहीं करते थे। हालेलुया। वो अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाते थे और वो परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं समझते थे। इसलिए वो करते तो थे पूरे नियम और कानून के साथ, मतलब कि सप्त के दिन में अगर कुछ नहीं करना तो नहीं करना है, वो इतना कड़क उनका नियम था। लेकिन परमेश्वर बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर जो है वो हृदय, हमारे हृदय के परिवर्तन से प्रसन्न होता है। परमेश्वर हमारी दया से प्रसन्न होता है। परमेश्वर हमारे अंदर के बदलाव से प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो शैतान ही है जो हमारे विचारों के साथ कार्य करके हमें हमारे भाइयों पे दोष लगाना सिखाता है। हर किसी के पास अपने अपने नॉलेज के अनुसार में ज्ञान है, तो हम किसी के ज्ञान पे टिप्पणी ना करें, और हम किसी के पब्लिकली किसी को इस तरीके से ना कहें, क्योंकि बाहर के लोग जब हमारे बीच में इस तरीके के विवाद को देखते हैं तो वो लोग पहचान जाते हैं कि ये लोग जब अपने आपस में उलझे हुए हैं तो ये लोगों को क्या सुलझाएंगे। तो इसलिए मैं आपको यही इन अंतिम दिनों में यही परमेश्वर की ओर से जो मुझे अगुवाई हुआ, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हम अंतिम दिनों में अपने आप को पहचाने। दूसरे की आत्मा को तो हम तब बचाएंगे जब हम अपनी आत्मा को बचा पाएंगे। तो इस अंतिम दिनों में अगर हम अपनी आत्मा को भी बचा के अगर स्वर्ग में ले जा सके तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम सोचे कि हम दूसरे की आत्मा को बचा रहे हैं और आखिरी में हमारी ही आत्मा ना बच पाए। तो इसलिए हम सतर्क रहें, शैतान के हर एक कामों को पहचान के हम परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के नजरिए से हर मनुष्य को देखें। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने हम मनुष्य को देखा कि जब हम पाप कर रहे थे, जब हम गलतियां कर रहे थे, जब हम परमेश्वर की नियम और कानून को तोड़ रहे थे, तभी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और तभी उसने अपने बेटे को, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान किया कि हम बचाए जाएं। हालेलुया। जब बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर पाप कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह उन पे तरस खाता था, और प्रभु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ उनके विश्वास को देखता था। प्रभु यीशु मसीह उनके धर्म के कामों को नहीं देखता था, पर प्रभु यीशु मसीह ये देखता था कि उनकी इच्छा, उनका विश्वास परमेश्वर के पुत्र पे है कि नहीं। हालेलुया। तो हर एक जन जो परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास करता है, पिता परमेश्वर पे विश्वास करता है, पवित्र आत्मा पे विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। तो इसलिए हम किसी को जज ना करें, हम किसी को भी किसी की बातों पर टिप्पणी ना करें, और हम एक साथ मेल मिलाप के साथ हम परमेश्वर की सेवा को आगे बढ़ाएं। और एक वचन को पढ़ें। हम निकाले पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 3 वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे रीति से हमें सिखाता है, जहाँ पे पौलुस जो है पवित्र आत्मा में भर के कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है, क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया में भी कुछ इसी प्रकार से हो रहा था कि आपस में फूट हो रही थी, और कोई अपने आप को इस शिक्षा का, कोई अपने आप को अपोलोस की शिक्षा का, कोई अपने आप को पौलुस की शिक्षा का, तो कोई अपने आप को कैफा की शिक्षा का, और कोई अपने आप को मसीह का पीछे चलने वाला कहता था, और सब ने अपनी अपनी शिक्षाओं के अनुसार अपने आप को बांट लिया था। हालेलुया। और उसी प्रकार से आज भी जब हम आज के जीवन में देखते हैं तो हम यही देखते हैं कि आज के जीवन में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है हम सब के बीच में। तो आइए हम उन वचनों को पढ़ें जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि डाह और झगड़ा है, क्योंकि अब तक यहाँ लिखा है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो इसलिए कि तुम में डाह और झगड़ा है। क्योंकि तुम में झगड़े हो रहे हैं, तुम में डाह हो रही है, पीठ पीछे तुम एक दूसरे की बातों को चला रहे हो, तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो? पौलुस आत्मा में भर के परमेश्वर की ओर से हमें इस बात को लिखता है कि क्या तुमने जब झगड़े हो रहे हैं, तुम में डाह हो रहा है, तो क्या तुम शारीरिक मनुष्य नहीं हो? और क्या मनुष्य की रीति पे तुम नहीं चलते?
क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कहता है कि मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं हो? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक। हालेलुया। जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। हालेलुया। हर एक प्रचारक को, हर एक परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने आत्मा की भरपूरी में परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, और जितना जिसके लिए ज़रूरी था परमेश्वर ने उतना उसको दिया है। तो वहाँ कह रहा है कि हर एक जो है वो परमेश्वर का सेवक है, जैसा परमेश्वर ने उनको विश्वास दिया है वैसे ही वो सेवा को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। वहाँ पे लिखा है मैंने लगाया, यानी पौलुस कह रहा है मैंने एक बीज लगाया है, पौलुस ने उसको सींचा। हालेलुया। कोई तो परमेश्वर की शिक्षाओं को देके, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को दिखा के एक बीज को बो देता है, और दूसरा उसके ऊपर प्रकाश डालता है, उसको भेद को बताता है, उसको सींचता है, उसको मार्ग दिखाता है, और उसको परमेश्वर के ज्ञान की बातों को बताता है, और वो जो है जो पौलुस के समान उसको सींचता है। हालेलुया। लेकिन वो बोलता है 7 वचन में, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, यानी कि दोनों ही, जो बीज बोने वाला है और जो उसको सींचने वाला है, दोनों ही परमेश्वर का सेवक है। हालेलुया। कोई किसी से बढ़ के नहीं है, सबको परमेश्वर ने हिसाब से दिया है, ताकि कोई परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हालेलुया। किसी का भी ज्ञान संपूर्ण नहीं है, ताकि परमेश्वर के सामने कोई भी घमंड ना करने पाए। हालेलुया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना ही सींचने वाला कुछ है, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। आगे बोलता है लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक ही है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार प्रतिफल को पाएगा। हालेलुया। अपनी मजदूरी को पाएगा, यानी जो सींचने वाला और बोने वाला किस परिश्रम के साथ वो कर रहा है, किस मेहनत के साथ वो कर रहा है, वो उसका न्याय करने के लिए, उसको मजदूरी पाने के लिए उसी से उसका न्याय किया जाएगा। हालेलुया। कि वो किस इच्छा से और कितना दुख सहते हुए, कितना परिश्रम करते हुए वो उस सेवा को, चाहे उसको इतनी छोटी सी सेवा क्यों ना मिला हो, चाहे थोड़ा सा ही ज्ञान क्यों ना मिला हो, चाहे एक टेस्टमनी क्यों ना मिला हो, उसके अनुसार वो कितना लोगों के सामने में वो परिश्रम करते करते उस बात को वो सिखा रहा है लोगों को, और परमेश्वर की सेवा को पूरा कर रहा है, वही उसका निर्णय करेगा, और उसकी मजदूरी के हिसाब से, वही उसी के हिसाब से उसको मजदूरी दी जाएगी। और आगे वचन बोलता है क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम अपने आप को कभी भी बड़ा ना समझे कि मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है तो मैं ज़्यादा बड़ा हूँ और मैं स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा किया जाऊँगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो अपने आप को सेवक समझता है वो सबसे बड़ा किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन फिर भी वो सेवक बना। हालेलुया। मनुष्यों का सेवक बना, पापियों का सेवक बना। हालेलुया। ताकि वो पापियों को धर्मी बना सके। हालेलुया। उसी प्रकार से हमें भी अगर कितना भी बड़ा ज्ञान क्यों ना मिला हो, हम भी अपने आप को दूसरे से छोटा समझे, और हमेशा हम एक दूसरे से सीखने के लिए तैयार रहें, और अपने मन को तैयारी में रखें कि अगर हमें किसी से कुछ भी बात अगर अच्छी सीखने को मिलती है, अगर उसने 10 बातें कही हैं तो 10 में से अगर एक बात भी अच्छी है तो हम एक बात को पकड़े रहे। जैसे कि पहला थिस्सलुनीयों में हमें बताता है कि जो बातें अच्छी है उसे पकड़े रहो, कभी भी भविष्यवाणियों को तुच्छ मत जानो, परंतु सब बातों को परखो, लेकिन जो बात अच्छी है उसे पकड़े रहो और हर एक बुराई से बचे रहो। हालेलुया। उसी प्रकार से हम लोग जो है परमेश्वर के सहकर्मी हैं, जो परमेश्वर के साथ हम परमेश्वर के उस राज्य के सुसमाचार को, उस कार्य को हम पूरा करते हैं, हम सब मिलके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम आपस में मेल मिलाप रखो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे हमें सिखाया, मत्ती का 5 अध्याय में इस रीति से वो हमें सिखा रहा है कि हमारी धार्मिकता जो है सदूकी और फरीसी और शास्त्रियों से बढ़ के हो, और हम आते ही हमारे मन के अंदर ये बातें लेकर के आता है कि हम उसे जज करें और उसी की शिक्षा के अनुसार हम उसका न्याय करें, और हम उस पर टिप्पणी करें, और अपने शब्दों के अनुसार, अपने कठोर शब्दों के अनुसार हम उसकी हत्या करें, उसकी आत्मा की हत्या करें, उसे डिस्करेज करें और उसे मसीह में गिरने का कारण ना हो। इसलिए
इसलिए परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे से मेल मिलाप रखें, क्योंकि न्याय करने का काम केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का है, और वही हम सबका न्याय करेगा, और हमारे परिश्रम के अनुसार वही हमें प्रतिफल देगा, वही हमें मजदूरी देगा, और हम केवल और केवल उसी को लेखा देंगे। और अगर कहीं आपको लगता है कि कोई प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को और परमेश्वर पिता को नहीं मानता, तो आप उसकी ना सुने, लेकिन जो चीज़ें अगर आपको अपने जीवन में अच्छी बातें, अगर परमेश्वर के वचन से कुछ अच्छी बातें आपको सीखने को मिलती है तो आप उसको ज़रूर ग्रहण करें, लेकिन अपने कठोर शब्दों के द्वारा उसको डिस्करेज ना करें। धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए। इन सभी वचनों से आपको आशीष मिले, और परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा आप सबों के साथ बनी रहे। आमीन। सबों को जय।